नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस चैनल में। आज मैं आपको ऐसी चीज़ के बारे में बताने जा रहा हूँ जो चीज़ हमारे सामने कभी कभार स्किल्स के रूप में आती है, कभी कभार सब्जेक्ट के रूप में आती है, कभी कभार पूरे के पूरे कोर्स के रूप में आती है, जिसका नाम है मैनेजमेंट। इस मैनेजमेंट के बारे में मैं आपको थोड़ी सी जानकारी देता हूँ। जैसे कि हम अपना पूरा दिन शेड्यूल करते हैं, मतलब सुबह का उठना, सुबह का चाय नाश्ता, दोपहर का खाना, रात का खाना, या फिर रात को सोना, और दिन के हमारे जो अलग अलग काम है, जैसे कि ऑफिस वर्क या फिर कॉलेज का काम, स्कूल का काम, हमारी पढ़ाई, या फिर हमारा जो प्रेजेंटेशन का और सबमिशन का जो काम होता है, वो जो हम टाइम के अनुसार जो मैनेज कर लेते हैं, उसे कहते हैं मैनेजमेंट। अब हम इस मैनेजमेंट के कुछ पहलू को समझने की कोशिश करेंगे इन द फॉर्म ऑफ क्वेश्चंस। फर्स्ट, आई एम प्रेजेंटिंग सम क्वेश्चंस शेयरिंग विथ यू एंड देन वी डिस्कस अबाउट इट। हमारा आज का पहला सवाल है, व्हाट इज मैनेजमेंट। दोस्तों, मैनेजमेंट के बारे में मैंने तो आपको बता दिया है, लेकिन फिर एक बार बताता हूँ। मैनेजमेंट का मतलब है जो हम पूरा अपना दिन का काम कर लेते हैं, मतलब सुबह उठने से रात के सोने तक हम जो काम करते हैं वो घड़ी के अनुसार ही कर लेते हैं ना, या कभी भी आप कर लेते हो। ऐसा तो नहीं होता ना कि सुबह आप 10 बजे उठे, 11 बजे खाना खाया, फिर 3 बजे चाय पिए। ऐसा तो नहीं करते ना। उठते हैं, नहा धो लेते हैं, उसके बाद ही हम लोग चाय पीते हैं। इसे तो कहते हैं ना मैनेजमेंट। तो देखते हैं, मैनेजमेंट इज द प्रोसेस ऑफ डिजाइनिंग एंड मेंटेनिंग एन एनवायरनमेंट इन विच इंडिविजुअल्स वर्किंग टुगेदर इन ग्रुप्स इफिशिएंटली अकम्प्लिश सिलेक्टेड एम्स। मतलब हम जो हमारा काम करते हैं, वो अकेला कर रहा हो या फिर अपने दोस्तों के साथ, अपनी टीम के साथ ग्रुप में कर रहा हो, वो इफिशिएंटली मतलब पूरा का पूरा करना पड़ता है और लिमिटेड टाइम में करना पड़ता है। जितना हमें वक्त बताया गया है उसी वक्त में करना पड़ता है। उसी को तो मैनेजमेंट कहते हैं। उसके बाद हम देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन। देखते हैं इस सवाल में क्या आता है, व्हाट इज ऑर्गेनाइजेशन। ऑर्गेनाइजेशन का मतलब है हमारा कॉलेज या फिर हमारा ऑफिस जो चलता है वो एक ऑर्गेनाइजेशन के बलबूते पर चलता है। इन दिस ऑर्गेनाइजेशन lots of members or lots of parts are present. In this organization, principal is the head of that organization. After that, HODs are subheads of that organization. और उसके बाद असिस्टेंट्स, सुपरवाइजर्स, ये सारे लोग उस ऑर्गेनाइजेशन के मेंबर होते हैं। देखते हैं व्हाट इज ऑर्गेनाइजेशन। एज अ ग्रुप ऑफ पीपल वर्किंग टुगेदर टू क्रिएट अ सरप्लस इन बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, दिस सरप्लस इज प्रॉफिट। इन नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन such as charitable organization, it may be satisfaction of needs। मतलब अगर कोई बिजनेस हो तो उस बिजनेस में the owner of that business is the head of that organization। ऐसा भी हो सकता है, या फिर हम एक आसान सा एग्जांपल लेते हैं हमारे स्कूल का, कॉलेज का। हमारे स्कूल के और कॉलेज के जो प्रिंसिपल होते हैं वो हमारे ऑर्गेनाइजेशन के हेड होते हैं। हमारे यहाँ तो बहुत सारे डिपार्टमेंट्स होते हैं, जैसे कि मैथमेटिक्स या फिर फिजिक्स डिपार्टमेंट, केमिस्ट्री डिपार्टमेंट, इतने सारे डिपार्टमेंट होते हैं। उनके जो हेड है वो होते हैं सब प्रिंसिपल्स और सब पार्ट ऑफ दैट ऑर्गेनाइजेशन। उनके बाद जो हमारे टीचर्स है, असिस्टेंट्स है, या फिर अदर सीनियर स्टाफ, जूनियर स्टाफ जो होते हैं, वो उसके बाद के ऑर्गेनाइजेशंस के मेंबर होते हैं। ये तो हमें पता है।
इसी ऑर्गेनाइजेशन को हम जनरल लैंग्वेज में कहते हैं कमिटी। सही कहा ना दोस्तों। अब हम देखते हैं फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट, मतलब मैनेजमेंट के जो पार्ट होते हैं, जैसे कि हमारे ह्यूमन बॉडी को भी पार्ट है, हाथ है, पाँव है, दिमाग है, ऐसे ही मैनेजमेंट के कुछ अहम पहलू है वो हम देखते हैं। एनालिसिस ऑफ मैनेजमेंट इज फैसिलिटेटेड बाय अ यूजफुल एंड क्लियर ऑर्गेनाइजेशन ऑफ नॉलेज। 5 managerial functions are planning, organizing, staffing, leading and controlling, around which the knowledge that those functions can be organized। ये जो 5 हमें फंक्शंस बताए गए हैं, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, लीडिंग एंड कंट्रोलिंग, ये पांचों बहुत इम्पोर्टेंट और अहम पार्ट है हमारे मैनेजमेंट के। हमें इस सभी का नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। मुझे पता है हम सबको इसका थोड़ा बहुत ज्ञान है, लेकिन हम इसे थोड़ा और बढ़ाते हैं। देखते हैं आगे क्या है। ऑर्गेनाइजेशनल हायरार्ची, इसका मतलब ही मैं आपको एक चार्ट दिखाने वाला हूँ जिसमें कौन सा पर्सन और ऑर्गेनाइजेशन का कौन सा पर्सन कितना टाइम अपने इन मैनेजमेंट फंक्शंस के लिए स्पेंड करता है वो दिखाया गया है। देखते हैं। फर्स्ट आई विल गिव इंफॉर्मेशन अबाउट टॉप लेवल मैनेजर्स। ये जो टॉप लेवल मैनेजर मैं बता रहा हूँ, इसमें हमारे स्कूल के, कॉलेज के प्रिंसिपल आते हैं, या फिर हम जो डायरेक्टर बॉडी कहते हैं किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की, वो आती है। उसके बाद अगर हम कोई बिजनेस ले तो उनके जो ओनर्स है वो इस टॉप लेवल मैनेजर्स में आते हैं। वो कम से कम टाइम अपने मैनेजमेंट फंक्शन के लिए स्पेंड करते। तो अब हम लेते हैं मिडिल लेवल मैनेजर्स की इंफॉर्मेशन। ये जो मिडिल लेवल मैनेजर का जो सेक्शन है, इस सेक्शन में हमारे स्कूल या कॉलेज ले तो हमारे पूरे जो डिपार्टमेंट है उनके एचओडीज आते हैं। वो थोड़ा ज़्यादा टाइम अपने मैनेजमेंट फंक्शंस पे स्पेंड करते हैं, क्योंकि उनको अपने पूरे स्टाफ पे कंट्रोल रखना बहुत ज़रूरी होता है और सबको प्रॉपर इंफॉर्मेशन देना बहुत ज़रूरी है उनको। उसके बाद हम लेते हैं फर्स्ट लेवल सुपरवाइज़र। इन फर्स्ट लेवल सुपरवाइज़र, इसका मतलब ही तो है हमारे सारे टीचर्स जो आते हैं वो ये फर्स्ट लेवल सुपरवाइज़र के सेक्शन में आते हैं, क्योंकि उन्हें बहुत टाइम अपना मैनेजमेंट फंक्शन पे स्पेंड करना पड़ता है। तो हम हमारे 5 मैनेजमेंट फंक्शंस जो है उसके बारे में अलग अलग से जानकारी लेते हैं। उसमें से हमारा पहला मैनेजमेंट फंक्शन है प्लानिंग। प्लानिंग का मतलब है प्लानिंग करने के लिए, मतलब हम जब कोई काम शुरू करते हैं तो उसके लिए हमें प्लानिंग करना पड़ता है कि वो काम कैसा होना चाहिए, किस तरह से दिखना चाहिए, कैसे शुरू करना चाहिए। उसके लिए हमें कौन से इंस्ट्रूमेंट लगते हैं वो हमें पता करना बहुत ज़रूरी होता है। प्लानिंग selecting missions and objectives as well as the action to achieve them which require decision making। प्लानिंग करना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि अगर हम प्लानिंग नहीं करेंगे तो हम डिसीजन नहीं ले सकते। टू अचीव रिक्वायर्ड ऑब्जेक्टिव और रिक्वायर्ड गोल, प्लानिंग इज मोर इम्पोर्टेंट। टू फॉलो आवर ड्रीम्स, planning is also important. Top level managers require more time to planning because they plan effectively and properly and transfer this plan to middle level manager. Middle level manager study these plans forwarded by top level managers and explain it carefully and properly to the first level supervisors. Middle level manager require less time than top level manager for planning.
then first level supervisor also require less time than middle level manager and more less time than top level manager for planning, because first level supervisor just follow the instructions of middle level manager, hence they does not require more time for planning. उसके बाद हम देखेंगे हमारा दूसरा फंक्शन जिसका नाम है ऑर्गेनाइजिंग, establishing an internal structure of roles for people to fill an organization. The purpose of an organization structure is to help to create an environment for human performance. इसका मतलब है कि अगर हमें कोई भी काम पूरा करना होगा तो वो काम पूरा करने के लिए हमें पर्सन्स की ज़रूरत है। अगर वो काम हम छोड़ के चले गए तो वो काम कौन करेगा। देखते हैं, हम एक एग्जाम्पल से देखते हैं। अगर हमारे कॉलेज के या फिर स्कूल के प्रिंसिपल ने एचओडीज को कहा कि आपको आपके स्टाफ से ये काम करवा के लेना है, अगर वो एचओडीज ही नहीं हुए तो प्रिंसिपल किसको इंस्ट्रक्शन देंगे। या फिर अगर एचओडीज के अंडर जो काम करने वाला स्टाफ है वो ही नहीं रहा तो एचओडी किसको इंस्ट्रक्शन देगा। ऐसा ही कुछ इस ऑर्गेनाइजेशन में होता है और इस ऑर्गेनाइजिंग में है। तो हम बताते हैं टॉप लेवल मैनेजर्स रिक्वायर मोर टाइम फॉर ऑर्गेनाइजिंग, फॉर establishing our plan or establishing roles of every person. Middle level manager require less time to organizing their roles or structures and to collect information about the planning and other things. They just give instructions to first level supervisor, hence first level supervisor also required less time for organizing. This chart only shows the time required for every level manager or supervisor which spent how many time on management functions. आगे देखते हैं। इसके बाद आता है स्टाफिंग। स्टाफिंग का मतलब है ये ऑर्गेनाइजेशन का अहम पहलू है। अगर कोई काम करने के लिए आ गया तो वो काम छोड़ के ना जाए, या फिर और कोई नया चाहिए, ये स्टाफिंग में देखा जाता है। इट इन्वॉल्व्स फिलिंग एंड कीपिंग filled the positions in the organization structure. This is done by identifying workforce requirement, inventory the people available, and recruiting, selecting, placing, promoting, appraising, and planning the careers of compensating and training or otherwise developing both candidates. स्टाफिंग में कैंडिडेट का सिलेक्शन करना, उसका रिक्रूटमेंट करना या फिर उसे कौन सी जगह पर काम करना चाहिए वो बताना, अगर उनका प्रमोशन करना हो तो प्रमोशन करना, उनके एक्सपेंसेस बढ़ाना, एक्सपेंसेस कम करना, या फिर उनको कौन सी सामग्री चाहिए और कौन सी नहीं चाहिए ये बताना। अगर कोई कैंडिडेट उनका काम छोड़ के चला जाए तो उसकी जगह नए कैंडिडेट रिक्रूट करना, ये सारा काम स्टाफिंग में होता है। लीडिंग, it is influencing people so that they will contribute to organizational and group goals. Leading involves motivation, leadership style and approach and communication. लीडिंग का मतलब है लीडरशिप। लीडरशिप यानी कोई तो एक जो पूरे के पूरे टीम को या फिर पूरे के पूरे ग्रुप को मोटिवेट करे, उनको काम करने के लिए उकसाए, उनसे ज़्यादा से ज़्यादा काम करवाने के लिए। हाँ, लेकिन ये बहुत ज़रूरी है कि वो हैप्पीली काम करवाए के लिए, उनके ऊपर जोर डाल के ज़बरदस्ती से कोई काम ना करवा ले, लेकिन काम तो करना ही पड़ेगा। पूरे का पूरा विद इन अ लिमिटेड टाइम काम करवा के लेने वाला ही अच्छा लीडर होता है।
Top level managers requires less time on leadership. Middle level managers require more than top level managers time for leadership, and first level supervisors require lot of time for leadership because top level manager are good in leadership because they work properly, they do their own job, and they lead every time. Due to that, they are the owners of business as well as directors of organization और committee heads etc. आगे देखते हैं controlling, measuring and correcting individual and organization performance to ensure that events conform to plan. It involves measuring performance against goals and plans, showing where deviations from standard exist and helping to correct deviations from standard. कंट्रोलिंग का मतलब है जो हमने काम हाथ में लिया है उसे कंट्रोल करना। हमने जैसा प्लान बनाया है, जैसा स्टाफिंग किया है, स्टाफ उसके लिए सिलेक्ट किया है, उसी की तरह से काम कर रहा है या नहीं वो देखना। सबसे ज़्यादा टाइम टॉप लेवल मैनेजर्स को लगता है टू कंट्रोल होल द बिजनेस और होल द कमिटी और होल द ऑर्गेनाइजेशन। Controlling is also a main part of management functions. Top level managers require more time to control whole committee. Middle level managers require, as compared to top level manager, less time to control the committee or control the management or control the workers or other members, team members. Then first level supervisors require less than मिडल लेवल मैनेजर्स टू कंट्रोल द। इसी के साथ आज हम यहीं पे रुक जाते हैं दोस्तों, क्योंकि आगे हमें बहुत जानकारी लेनी है मैनेजमेंट के बारे में। आज हम यहीं पे रुकते हैं, आगे की जानकारी मैं अगले वीडियो में आपको ज़रूर बताऊंगा, लेकिन ये याद रखिएगा वीडियो को ज़रूर देखना और हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना। थैंक यू वेरी मच।